दोस्तों 2022 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़ी जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से उन्हें धन धान्य कर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और है। दोस्तों आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2022 14 जुलाई और गुरुवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 12 अगस्त के दिन और सावन समाप्त होने के ठीक एक दिन पहले यानी 11 अगस्त गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 14 जुलाई दिन गुरुवार है। सावन का पहला सोमवार व्रत 18 जुलाई दिन सोमवार है। दूसरा सोमवार व्रत 25 जुलाई। सावन का तीसरा सोमवार व्रत 1 अगस्त। सावन का चौथा पवित्र सोमवार व्रत 8 अगस्त के दिन पड़ेगा। दोस्तों ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे और अंत में 12 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो जाएं। और सावन व्रत में ये फल कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में जिसे भूलकर भी हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और भी व्रत हो, पड़ोसियों से मांगकर व्रत आदि में फल आदि नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से आपका व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए और उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपति नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी कि नाश करने वाला होता है। दोस्तों इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपति का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपति नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में गुण आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं और जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में मांस खाना घोर पाप के बराबर माना जाता है, तो इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता से ही रखना चाहिए। दोस्तों सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल होता है और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये शिव के ही अवतार हैं। दोस्तों पहले आप ये जान ले कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वो सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं।
दोस्तों नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात देवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं बेल पत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को और सोमवार को बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेल पत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों आपको बता दें, बेल पत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेल पत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेल पत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों बेल पत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों वाला बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से भगवान शिव का अपमान माना जाता है और बेल पत्र का भी, इसीलिए बेल पत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपको ये 5 संकेत मिल जाएं, तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को महादेव शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखें, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में अब परेशानियों का अंत जल्दी ही होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची अर्चना आराधना से खुश हैं और आपके जीवन को खुशहाल बनाने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाता है तो उसे भूलकर भी भगाना नहीं चाहिए। भगवान शिव का वो प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव शिव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। दोस्तों नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपके सारे आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में अब सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अगर आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।